अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ यार। अच्छी खासी लाइफ चल रही है या हम ऊपर वाला में चला रहा है, लेकिन चल रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी। हाँ, मैं आई होप आप लोगों को स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा, माफिया क्वीन का। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। थैंक यू ये कहने के लिए कि आप लोगों की ये स्टोरी कंटिन्यू चाहिए। ठीक है, आपकी फरमाइश पर लाई हूँ यार। वैसे जब से मैं स्टोरी टेलर बनी हूँ ना, तब से मैं खुद से स्टोरी नहीं सुन पा रही। जो मेरे पसंदीदा टेलर स्टोरी जो सुनाते हैं उनकी, जो मैं पहले कितनी सुनती थी यार, तुम लोगों को नहीं पता। कितनी सारी मैंने स्टोरियाँ सुनी थी बहुत पहले से। अब जब मैं खुद से कर रही हूँ तो मुझे खुद की स्टोरी सुनी नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। और रात का टाइमिंग मैंने रिकॉर्डिंग के लिए रखा है, क्योंकि इस बीच हमारी प्यारी सी तेरिम जी छुट्टियाँ मना रही हैं। जब तक वो नहीं आती तब तक मैं अपनी रिकॉर्डिंग करती रहूँगी। जिस दिन वो आएगी उस दिन उनकी स्टोरी रात की नाइट वाली मैं सुनती हूँ। तो रिकॉर्डिंग को मैं टाइमिंग चेंज कर लूँगी, किसी और टाइमिंग में रिकॉर्डिंग करने बैठ जाऊँगी यार। पहले भी बैठती थी, अब मैं सिर्फ दो इंसानों को सुन रही हूँ, नव्या मित्तल और एक तहरीम जी। एक और स्टोरी टेलर है जिनका नाम मैं अक्सर भूल जाती हूँ। उनकी स्टोरी आजकल वो भी नहीं आ रही है यूट्यूब पर। उनकी भी बहुत ही अच्छी स्टोरियाँ होती हैं। जिन्होंने सीरत और अनिका की स्टोरी डाली थी, उनकी ज़बरदस्त स्टोरियाँ होती हैं, मैंने भी सुनी थी। एक स्टोरी मेरे दिल को रोने वाली थी, बहुत ज़्यादा मैं रोई थी उस स्टोरी पर, जहाँ पर मेन कैरेक्टर ही मर जाती है। चलो छोड़ी स्टोरी की चर्चे, मरने मारने वाली छोरी हुई। मैं इस स्टोरी से डरती हूँ यार। प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, मोहब्बत मिलनी चाहिए, मोहब्बत को मौत नहीं होनी चाहिए, मेरी नज़रिया है। लेकिन कुछ लोगों की असल लाइफ पे स्टोरियाँ होती हैं। तो दुआ करूँगी जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों से गुजरी हो ना, उन्हें ऊपर वाला सब्र दे सके, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उनकी लाइफ में उससे जैसी मोहब्बत करने वाली तो नहीं आएगी, लेकिन वो एक इंसान आना चाहिए जो उसे संभाल सके, जो उसे बता सके। एक के जाने के बाद मोहब्बत नहीं मरती, हाँ याद रहती है दिलों में, दिल की गहराइयों में याद रहती है। उसकी वजह से दुनिया नहीं रुकती। थोड़ा सा खुद को संभालो, अपनों को समझो, अपने से प्यार करो, अपने आप को अकेले में बंद मत करो। जीने का हक तुम्हें भी है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी बचाकर खुद को मौत के गले लगाया ना, तो बस इसी चीज़ को सोच लिया करो कि वो चाहती थी कि तुम जियो। अगर वो चाहती है तुम जियो तो तुम्हें जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। रो अकेले में, तन्हाई में, दो पल मिले उसे याद करने के लिए कर लो याद यार। मोहब्बत है, मोहब्बत ऐसे थोड़ी जा सकती है दिल से, दिल की गहराइयों से, जब हमारी मोहब्बत सच्ची हो तो। हाँ, जब उनकी स्टोरी आएगी तो मैं देखती हूँ क्या होता है। लेकिन आप लोगों की पसंदीदा स्टोरी लाई हूँ, माफिया क्वीन सीज़न 2, और उसका सीज़न 2 का दूसरा एपिसोड। पहला एपिसोड आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ, दूसरा पार्ट। चलते हैं वहाँ जहाँ पर वो लड़की जैसे निकलती है तो वो अफसर कहते हैं, सर हमने गलती नहीं की इसे यहाँ बुलाकर। अब जो भी है देख लेंगे। लेकिन अगर वो लड़की उसे भी नहीं मिली तो देखो, हमने एक जुआ खेल रहे हैं, जुआ कि हम नहीं चाहते माफिया और ज़्यादा बढ़े। हालांकि वो क्राइम हो रहा है उसके साथ, क्राइम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। रात के अंधेरे में करते हैं, और जो रात के अंधेरे में करते हैं वो लोग उजाले में नहीं निकलते। और ये लड़की उजाले में घूम रही है। इसका ये मतलब ये है कि आज तक उसने किसी भी अंधेरे में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए वो उजाले में घूम रही है। अगर जिस दिन उसने भी अंधेरे में कदम रखा तो सोचो क्या होगा। उसे अंधेरे में कदम रखने से पहले ही हमें उसे लेकर पकड़ना है। लेकिन सर बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो हम उसे अरेस्ट कौन करेगा। हम उससे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, अगर वो हमें सपोर्ट करें अपने डेड को गिरफ्तार कराने में, तो क्या चाहिए हमें। अपने डेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें ला के दे दे, और तो क्या वो कर लेगी। नहीं, वो अपने डेड से नफरत ज़रूर करती है, लेकिन अब तक वो अंधेरे में नहीं आई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, इन दोनों पर भी नज़र रखो, हमारी टीम यहाँ पर भी लगा दूँ। जी कि सर जैसे आपकी मर्ज़ी। और हाँ, इनसे लगाओ कि उसे पता ना लगे कि वो पुलिस वाले हैं, समझे तुम। जी सर। लेकिन उसे फिर भी पता चल जाता है। तेज़ दिमाग की है, बहुत तेज़ दिमाग की है ये। डोंट वरी, पता लगा लेगी वो, मुझे पता है।
लेकिन अंडर कवर ऑफिसर होने चाहिए। तो क्या मेन के सस्पेंशन ऑर्डर आपने ख़त्म कर लिया? बिल्कुल ख़त्म कर लिए, करना ही था, क्योंकि इसे लाने के लिए मुझे वो सारी चीज़ें फिर से ऊपर से हटानी पड़ी। ठीक है सर। अब लोग ये नेपाल जाके क्या करेंगे? वही जो इनके नसीब में होगा। नसीब से खेल रहे हैं ये लोग। चलो देखते हैं इनका नसीब इन्हें कहाँ तक ले जा सकता है। दोनों आमने सामने आएंगे या नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो दोस्त की दोस्त सुबह उठते ही कहती है, यार तुम्हें पता है मैंने कितना डरावना सपना देखा, कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई थी, उसको हम फिर से रीड करते हैं, चलिए। तो सुबह के तकरीबन 8 बजे वो लड़की बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, अपने स्टडी रूम के साइड में बैठ के कॉफ़ी पी रही थी और कुछ चीज़ें देख रही थी और कुछ काम भी कर रही थी। तब उसकी दोस्त अंगड़ाई लेते हुए कहती, यार तुझे पता है मैंने कल कितना अजीब डरावना सपना देखा था? अच्छा, क्या सपना देखा था तुमने? अरे यार मत पूछ, मैं तुझे अपने पैसों से खाना खिलाने लेके गई थी। तू तो जानती है ना मैं कंजूस नंबर 1 हूँ। पता है मुझे। और ये देखा तुमने, जब हम खाना खा रहे थे तो तुमने खाने को अधीरे से छोड़ दिया और मेरी सिस्टर का वेस्पा वहाँ पर छोड़ के हम भाग गए थे। और तुम्हें पता है क्या मज़े की बात तो ये, हमने गाड़ी चोरी कर ली थी। ओह अच्छा, गाड़ी चोरी की थी, ये तो बहुत बुरी बात है। चोरी नहीं करनी, हाँ यही तो बात है। और ऊपर से हमारे पीछे ना 3-4 नहीं पता नहीं कितनी गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी के लिए 3-4 गाड़ी को पेट्रोल कौन सवाल कर सकता है? और तो पता है ये सपना नहीं था। और जैसे ही बाहर निकलती है, वो उससे बातें करते ही दोनों बातें करते करते बाहर निकल रहे थे। तो जैसे ही घर से बाहर निकल आते हैं, वो गार्डन एरिया जहाँ पार्किंग एरिया थी वहाँ जाती है। तो कहते तू पार्किंग एरिया में कहाँ जा रही है? मेरी बात पूरी हुई ही नहीं और तू आगे आगे जा रही है और मैं तेरे पीछे। और तुझे पता है, और उसके बाद पता है क्या हो, पता नहीं अचानक मैं बेहोश हो गई। तुम कई दफ़ा मुझे कह रही थी सीट बेल्ट बांधो सीट बेल्ट बांधो, और मैंने तुमसे कहा रहे थे मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है, किसी से शादी नहीं की है। हाँ पता है मुझे, क्योंकि ये सपना नहीं है। हम रियल में रात को वो सब कुछ मेरे साथ हुआ था। यानी कि मैं मरते मरते बच गई? यानी कि तूने कभी नहीं क्या किया यार? अभी तक ये गाड़ी यहाँ पर क्यों रखी है? कि इस गाड़ी के साथ तेरा क्या नाता है मेरी जान? तू अरे फिक्र मत कर, मैंने इसके मालिक को बुलाया, आके लेके जाने वाला है। कि क्या मतलब मालिक लेके जाएगा? तुझे कैसे पता इसका मालिक कौन है? क्योंकि इसके गाड़ी के अंदर उसका मोबाइल मिला था, तो मैंने उस नंबर से उसे कॉल किया। अच्छा, तुझे पता चला इसका मालिक ये? अरे नहीं बाबा, इस गाड़ी के नंबर से मैंने उस मालिक का दूसरा नंबर निकाला, उससे पता चला ये किसकी गाड़ी है। अच्छा, तो फ़ोन और डेट है वो चार्ज पे लगाया मैंने। तो तेरा दिमाग खराब है? उसके मालिक को क्या कहेंगे? कहीं से डैमेज तो नहीं है ना ये गाड़ी? लेकिन हम पर गोलियां क्यों चली थी यार? और पुलिस वाले हमारे पीछे क्यों थे? अब ये मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हें कैसे बताऊँगा? तो मेरे साथ थी, अच्छा खासा डिनर एंजॉय कर रहे थे उस छोटे से ढाबे पे। लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम जैसे कंजूस के हम पैसे निकलने वाले थे, वो भी बच गए। चलो कोई बात नहीं। वैसे तू कहीं जा रही है क्या? जा रही हूँ। कहाँ? नेपाल। इस दफ़ा हम नेपाल जाने वाले हैं। तू एक बात बता। क्या? तू अपने बारे में मुझे बताती क्यों नहीं? हम लोग दोस्त हैं ना? हाँ दोस्त हैं। तो कितने साल हो गए हमारी दोस्ती को? पता नहीं, पता नहीं। ठीक है मैं बताती हूँ। हमारी दोस्ती को हो गए हैं 8 साल। 8 साल से तू मुझे और मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। पता है, हम जब से एक साथ हैं तब से हम एक हॉस्टल के एक रूम में एक साथ थे। तुम आती हो, काम करती हो, सो जाती हो, फिर निकलती हो, फिर काम करती हो, सो जाती हो। यही तुम्हारा रूटीन होता है। और बाकी जो बीच में चीज़ें होती है, तुम जॉब कर लेती हो। पार्ट टाइम जॉब कह सकती हो, तुम करती हो अपना खर्चा उठाने के लिए। लेकिन पता नहीं कभी कभी मुझे डाउट होता है, जो तुम दिखाती हो तुम हो नहीं यार। कल को सीन देखकर मुझे और ज़्यादा डाउट हो रहा है। क्या यही कि तेरा रिश्तेदार अंडरवर्ल्ड होगा या मेरा रिश्तेदार अंडरवर्ल्ड होगा? क्योंकि जिस तरह से लोग हमारे पीछे पड़े, पुलिस ले अलग, मारने वाले अलग, पता नहीं क्या क्या है यार। सपना भी ऐसे देखो जो समझ में आए, ऐसे सपना मत देखो। लेकिन तूने मुझे बेहोश क्यों किया था? क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश किया था। और बेहोश करना ज़रूरी था। तुम्हें पता है ना मुझे ज़्यादा बात पसंद नहीं। हाँ पता है पता है। जब मैं उल्टी पुल्टी बात करती तो तुम्हें पसंद नहीं आता। चलो चलते हैं। ओके चलो, मैं भी चल रही हूँ।
सोचा था तुम्हें नहीं चलूँगी, लेकिन तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैं जाऊँगी तो तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। इससे अच्छा कि तुम मेरे साथ ही चलो, एक साथ ही चलते हैं अपने नई मंजिल की तरफ। यार पता है यहाँ पर कितने वक्त लगे हमें यहाँ सेटल होने में? 1 साल। और 1 साल में अकरीबन हम जब से दोस्त हुए तब से हम गदर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो है। दोस्ती मत करो ना मुझसे, छोड़ दो मुझे। अरे यार, मरते दम तक तेरे को नहीं छोड़ूंगी। कुछ से वादा किया मेरी जाने मन। ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग अपनी मंजिल की सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आईपीएस ऑफिसर कह सकते हो, 2 लड़कियाँ जो एक दूसरे से बातें करते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। तो कहते मैडम मत बोलो मुझे। ओके ओके, हम लोग दोस्त बन के वहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर पता चलेगा कि हम क्या है। चलिए कोई बात नहीं। वैसे एक बात है, आपको इस मिशन में आपको इस मिशन में क्यों लिया गया है? कुछ चीज़ें मिस्टेक है, कुछ चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही, उस चीज़ को पता लगाने के लिए मुझे लिया गया है। जैसे कि कौन हो सकते है उसे बचाने वाली? उसकी माँ, या कोई और भी हो सकता है उसे बचाने वाली। और उस टाइम पर उस गाड़ी का वहाँ होना इज़ नॉट साउंड कुछ साउंड अच्छे नहीं लग रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी मौजूद है, गाड़ी के अंदर 100% पेट्रोल है, और गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और अब वो गाड़ी हमें मिल भी चुकी है, लेकिन जब उसके मालिक को कहा गया ये आपकी गाड़ी, तो उसका मालिक कहता है ये हमारी गाड़ी ही नहीं है, रंग यही है लेकिन नंबर प्लेट ये नहीं है। जब हमने नंबर प्लेट हटाया तो देखा वाकई ये गाड़ी अब तक उसकी नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने अपनी गाड़ी को अपने साथ ही लेके चले गए। छोड़ा तक भी नहीं कहीं पर, कहीं सुनसान रास्ते पर नहीं छोड़ा, कहीं और नहीं छोड़ा। हमें गुमराह करने के लिए इस गाड़ी को गाड़ी का नंबर प्लेट लगा के एक सुनसान एरिया में छोड़ दिया गया। ये सब मिस्टेक या फिर जानबूझ के किया गया होगा। ओके, तो वो गाड़ी इस वक्त कहाँ होगी? वो गाड़ी इस वक्त या तो उस लड़की के पास होगी, या फिर उसके रियल मालिक के पास होगी जिसकी ये गाड़ी है। और वो गाड़ी उस मालिक तक कैसे पहुंचेगी? शायद वो लड़की ईमानदार होगी, खुद से खोल कर कैसे उसकी गाड़ी पहुंचा देगी। और वो आदमी पुलिस केस नहीं करेगा, मतलब उसकी गाड़ी चोरी हुई है, कुछ कंप्लेंट वगैरह। कंप्लेंट कैसे करेगा? रात को उसने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया था। सुबह अगर उसको उसकी गाड़ी पार्किंग ना मिले, कोई उसे खोल करके कहे कि आपकी गाड़ी को हमने यहाँ देखा है, तो क्या होगा? सोचो ज़रा, क्या बात है। दिमाग बहुत चलता है इन लोगों का। चोर करने वाले लोगों के दिमाग अक्सर चलते हैं। ये कहकर उनकी उड़ान अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। वहाँ चलते हैं जहाँ दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी 2 लड़कियाँ पहुंच जाती है अपनी मंजिल डेस्टिनेशन पर। तो जैसे ही पहुँचते कहते हैं ओके, नेपाल की इस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने आए हैं। वाह, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं। आगे जाके पता चलेगा कि हमें क्या करना है। इस तरह से उस यूनिवर्सिटी में अब आज के दिन सबका सबसे कह सकते फर्स्ट ट्रेंड है आजकल, पहला दिन सबके लिए। तो वहाँ पर स्टूडेंटों की भीड़ थी, हर कोई अपनी अपनी काम। वहाँ पर रैगिंग लिया जा रहा था। सीनियर लोग जूनियर के रैगिंग ले रहे थे। कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग अलग अलग करतब कर रहे थे। सब लोग एक जैसे देख रहे थे। तो दोनों कहते हैं यार ये क्या यूनिवर्सिटी है? यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है हम किसी को कंपटीशन में आए हुए हैं। वहाँ देखो बेसुरी आवाज़ में गाना गा रहे हैं, और वहाँ देखो कुछ लोग मुर्गी की आवाज़ निकाल के पूरे गार्डन एरिया में घूम रहे। और ये इससे पहले कुछ कहती है, एक लड़की सीधा आके उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, तो कहती रे लो 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 लो, रुक 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 रुक, ब्रेक 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 भी मारो मोहतरमा, इस तरह किसी के ऊपर नहीं गिरते। तो वो उससे पकड़ते, कहती थैंक गॉड यार तुमने मुझे पकड़ लिया, वरना मैं तो गिर जाती, और मैं गिरते मेरे मुंह टूट जाता ना। एक्सक्यूज़ मी, आपको कुछ नहीं होता, मुझे बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि आप मेरे ऊपर गिरने वाली थी। ज़रा संभाल के। हुआ क्या है? आप इस तरह भाग क्यों रहे? यार मत पूछो, मुझे रैगिंग मिली है कि मुझे सीनियर किसी टीचर को किस करना है। सीरियसली, ऐसे कौन किस कर सकता है, वो भी टीचर को। यहाँ की स्टूडेंट को कहता समझ में आता, टीचर को, इसलिए मैं भागते हुए यहाँ आ गई। यार थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। हाय, आई एम काजल। ओके, किसकी आंखों की? एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम काजल है। ओके, हाय आई एम आंचल। किसके सर की? ओहो क्या बात है, ओ नाइस, वेरी नाइस। इंटेलिजेंट हो तुम। इंटेलिजेंट तो तभी तो यूनिवर्सिटी में हूँ। और ये जो खामोश खड़ी है, ये इनका नाम, इसे छोड़ दो,
ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, ये बस ऐसी है। वैसे आप नहीं हो? नहीं, अगर पुरानी होती तो मैं तुम लोगों की रायगिन नहीं ले लेती इस वक्त जो तुम लोग मेरे सामने खड़े हो। वैसे तुम किस सब्जेक्ट में पढ़ने आए हो? फिलहाल तो हमको दाएँ यहाँ पर जानने के लिए कि हम क्या करने आए। व्हाट यू मीन टू से? प्रिंसिपल का रूम? आए यार, उस रूम के चक्कर में तो मेरी रागिन हो गई है। किसी से मत पूछो, सीधा किसी वॉचमैन को पकड़ो या किसी टीचर को पकड़ लो, शायद हमें सही डायरेक्शन वाली रूम मिल जाए। ओके, तुम भी नहीं, हम भी नहीं। अच्छी कॉलेशन है। वैसे आपका नाम क्या है? जी? क्या कहा? ओह हेलो, आप कम सुनती हो? नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी से सुनती हूँ। तो मैंने आपका नाम पूछा है, नाम में क्या रखा है? ज़रूरी थोड़ी नाम नाम में कुछ नहीं रखा होता है। अरे यार, इसका नाम वंशिका है। वंशिका? ओके वंशिका, वंशिका ही काफ़ी है, सरनेम की ज़रूरत ही क्या है? वैसे सरनेम भी है मेरा, वंशिका गुप्ता। वंशिका गुप्ता, ओके, नाइस नेम वंशिका गुप्ता, थैंक यू। और आपका? काजल मेहरा। और आपका? आंचल सिंह। ओहो, तो ठीक है, तो तुम सिंह हो? हाँ, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग हूँ मैं। ठीक है, दोस्ती करें? दोस्ती किस लिए? अभी तो हम मिले हैं, इतनी जल्दी दोस्ती? देखो यार, तुम लोग नए, मैं भी नई, तुम लोगों की नई पहचान, मेरी भी नई पहचान, क्यों ना दोस्ती कर लेते हैं? ये सफ़र अच्छा सा आराम से कट जाएगा, क्या कहती हो? फिलहाल तो सफ़र को समझने दो को किस चीज़ के सफ़र करने आए हैं, फिर हम बताएंगे कि हम किस चीज़ का सफ़र करके तुम्हारी दोस्ती कबूल करेंगे या फिर कुछ और। हाँ, ये भी ठीक है, चलो फिर चलते एक साथ से प्रिंसिपल के रूम को ढूंढने के लिए। और तीनों लड़कियां एक साथ आगे बढ़ते हैं। वंशिका, वंशिका, ये नाम अगर आप लोगों को पसंद है तो बता दीजिएगा, कमेंट में चेंज करना चाहते तो चेंज कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। इस कैरेक्टर का नाम वंशिका है। चलिए चलते हैं। अब ये वंशिका आईपीएस ऑफिसर है या वंशिका राज सिंघानिया, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल चलते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वही दूसरी तरफ, जहाँ पर दो लड़कियाँ और एक साथ एंटर करती है। जैसे एंटर करती देखती कि यहाँ पर वही तमाशा जो दो लोगों ने देखा था, ये भी वही देख रही थी। तो कहती है यार, ये क्या मुसीबत है जाने मन, क्या हुआ? ये देख, अब हम इनको सामना करेंगे या इनसे लड़ेंगे? यू आर जूनियर? नहीं, हम सीनियर हैं। ओह सॉरी 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 मैम, हमें नहीं पता था, आप वाकई लगती है सीनियर, सॉरी सॉरी। इट्स ओके, अब तुम जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल के रूम में चलते हैं। ये कहकर वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे एक कुत्ते की आवाज़ आती है। तो दोनों कहते हैं ये कोई भौंक रहा है या हमारी इमेजिन है? तो वो कहती नहीं, कोई सच में भौंक रहा है। और जैसे ही पलट के देखते हो वहाँ पर एक खूंखार सा कुत्ता, कह सकते हो जर्मनी डॉग आए, जो उसे देखकर जो छिलकू जो भौंकने लगा तो दोनों एक साथ भाग जाते। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ वहाँ भागने लगते उस कुत्ते को देखकर, जर्मनी डॉग को देखकर वो भागने लगते। और लोग भी आए देखते न ताऊ कहते भाग मेरी जान बचे, जान बचे तो फिर मिलेंगे। ये कहकर दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते। जैसे जैसे भाग रहे थे और वहाँ से पीछे से वो कहते यार, मुझे क्यों लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ी होगी, कहीं जलजिला वगैरह तो नहीं आया, ये लोग इस तरह भाग रहे, कहीं आतंकवादी का हमला वगैरह तो नहीं हुआ है ना? और जैसे पलटती तो देखती सामने से एक लड़की भागते हुए आ रही है। वो भाग जैसे रही थी ना कि उसके पैरों पर कोई उसकी कंट्रोल नहीं था। वो कह रही है अरे सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। लेकिन वहाँ से ये तीनों ऐसे बुत बने खड़े थे, देख रहे थे क्या यार ये इस तरह भाग क्यों रही है? तब वो कहती है वो पागल इंसानों, सामने से हटो, हम लोग उड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हटो सामने से। इससे पहले वो हटती है लेकिन धड़ाम से वो आके सीधा वंशिका के ऊपर गिर जाती है। वंशिका के ऊपर जैसे गिरती है उनके होठ नहीं मिलते गाइस, हर जगह होठ नहीं मिलते, ज़रूरी नहीं कि हर जगह होठ मिले। और जिस तरह उस पर गिरी थी उसका पूरा चेहरा उसके बूब्स के ऊपर आ जाता है। और वंशिका जो कहती आओ मेरी सीना, तो जैसे ही उसके ऊपर गिरती तो वो कुत्ता आके उनके पीछे भौंकने लगता है। तो कहता अरे यार ये क्या मुसीबत है, अबे तू कहाँ से आ गया कुत्ते के बच्चे? तुझे नहीं दिखता कि लड़कियां यहाँ पर पढ़ने आती, तुझे छेड़ने के लिए यहीं पर मिला था? लड़का है ना, लड़कों का काम ने भौंकना, तू उसी का नस्ल का है ना, तो तूने दिखा दिया। अब चल यहाँ से जा, आया बड़ा भौंकने वाला, जा अपनी साइज की कोई लड़की देख ले, जर्मनी डॉगी है ना तू, हाँ अपनी साइज की कोई गर्लफ्रेंड देख ले, जा जा यहाँ से, बड़ा आया भौंकने वाला, भौंकते हुए इंसान। साले देखते नहीं कहाँ लड़कियां, बस भौंकना तेरी नस्ल की है, लड़कियां नहीं है ये, लड़कियां इंसान है, जानवर नहीं है कि तू उनके पीछे भाग रहा है छेड़ने के लिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं छेड़ने के लिए, तू जा उससे छेड़।
तो काजल हैरान थी आंचल की बातें सुनकर। तो वहाँ पर वो लड़की भी आती कहती, सही तो कह रही है यार, तुझे भौंकने के लिए भी हम ही मिले थे। तेरी नस्ल हमारी नस्ल बहुत फ़र्क है। हम इंसानों की नस्ल के हैं और हमें लड़के छेड़ सकते, तू जैसा जानवर नहीं छेड़ सकता। तो काजल हैरान उस दूसरी लड़की को देखकर, ये क्या है। और जो गिरे हैं उनका कोई सोच नहीं रहा, वो अपनी बोल रहे थे। तब वहाँ से एक लड़का के कहता है, तुम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। ओ ये तुम्हारा है, तभी कुत्तों की फितरत होती है कुत्ते पालना। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। अबे लैंग्वेज गई है बाहर में, तुझे अपने कुत्ते को संभालना नहीं आता। और एक मिनट, यहाँ पर कुत्ता कौन लाता है? हाँ एक डॉग है तो दूसरा डॉग को लाने की ज़रूरत ही नहीं ना। तुम लोग तो यहाँ हो, काफ़ी हम लोगों की। यू इससे पहले कुछ कहती हूँ, वहाँ पर कहते यार टीचर आ रही है, यहाँ से चलो, देख लूँगा तुम दोनों लड़कियों को। नहीं हो ना, आगे मुलाकात होगी मेरे तुम लोगों के साथ। आ जा जा यहाँ से। अरे यार तू ठीक है, तू जिंदा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको रुको, मैं इन्हें उठाती हूँ, रुको। आई हाँ हाँ, तू ठीक है? उठ। क्या हुआ, कुछ ज़्यादा लगी? डॉक्टर को दिखा, कुछ और करें तुझे देख ले। शट अप यार, आपको नहीं लगता कि आपको देखकर भागना चाहिए था मिस? और वो भी कुछ कहना चाहती थी। उन दोनों की आंखें मिलती हैं, वंशिका की और उसकी। दोनों के लफ्ज़ खामोश, बस आंखों में ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे थे। तब उसकी दोस्त उसके कंधे को चुटी करके कहती, ए पागल लड़की, वंशिका क्या कर रही है तू? हाँ क्या हुआ? तू इसे घूर के क्यों देख रही है, कहाँ जाएगी क्या? और मोहतरमा, आपको नहीं लगता कि आपको अपने पैरों में ब्रेक लगा देना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी, मेरी दोस्त की गलती नहीं है, आपके दोस्त की गलती की, तो आप लोग बीच में होकर खड़े थे। अच्छा गलती हमारी है? सीरियसली आपको नहीं लगता कि गलती किसी की भी है? लेकिन आपको इस तरह से मेरे दोस्त के ऊपर गिरना नहीं चाहिए। आप इतनी भी हल्की नहीं है कि आप आके सीधा मेरी दोस्त पे गिर गए थे। अगर एक कुत्ते का बच्चा आपके पीछे पड़ गया था तो आप उसे डांट देती, कुछ कह देती। अच्छा, अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़े तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि आप उस वक्त उसे डांटेंगी या अपनी जान बचा के भागेंगी? और आई एम सॉरी, आपको ज़्यादा तुम्हें लगी तो नहीं ज़्यादा? नहीं हमें ओके, बस चेस्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है। ओके, शी इज़ नॉट माई मिस्टेक, वो वाकई डॉग मेरे पीछे पड़ा था। और तुम लोगों ने बहुत खूब कहा, कुत्ते की पहचान कुत्तों को होती है। पता नहीं क्या समझते खुद को। तब वहाँ पर एक टीचर आ गई थी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओ हेलो मैम, हमें प्रिंसिपल के रूम की तलाश है। तो ठीक है, वहाँ सामने बोर्ड है ना, वो से पढ़ के देख लो, वहाँ पर सीधे प्रिंसिपल का रूम सामने ही नज़र आएगा आप लोगों को। यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जाओ प्रिंसिपल के रूम में, और ये कुत्ते के बारे में मैं बात करती हूँ। एक एक करो, वहाँ से चला जाता है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है, तुम ये पर्सनल डॉग यहाँ पर नहीं ला सकते, पर ये मेरा डॉग है, इसे मैं ला सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी। ये यूनिवर्सिटी मेरी है, ये मेरे पापा की यूनिवर्सिटी। तुम्हें अपनी देखो देखो रोकी, 10 दफ़ा तुम्हें समझाया है, अपनी हरकतें बंद करो। तुम यहाँ पढ़ने आते हो, पढ़ तो तुम रहते नहीं हो। दूसरे साल है, तुम यहीं पर अटके हुए हो। इस वक्त तुम्हें यहाँ से कंप्लीट करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन 8 साल तुम यही फेल करके तो खुद को यहीं पर एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की है, यहाँ का ट्रस्टी जो तुम्हारा फादर है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता। इस दफ़ा प्रिंसिपल सख्ती से तुम पर कार्रवाई करेंगे। अगर तुम ये कुत्ते को लाना बंद नहीं लिख किया ना, तो बाहर हम बोर्ड लगा लेंगे कि जो भी कुत्ता लाएगा उस कुत्ते के साथ उसको भी बाहर फेंक दिया जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है अपने इस डॉगी को। यहाँ से वो कुत्ता से भौंकने लगते तो उसको उतर देकर कहते, क्या भौंक लो, कुत्तों के नस्ल के हो तो भौंकोगे ज़रूर, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। लेकिन यहाँ पर तुम्हें यह भौंकने का हक नहीं है। आज जो कुछ इस यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस तरह हड़बड़ी मची है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही थी प्रिंसिपल साहिबा, उन्होंने मुझे भेजा ये सब कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अच्छा, 2 लड़कियों ने तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाया। जिस तरह तुम्हारी पहचान इस कुत्ते के साथ करवाई, माइंड ब्लोइंग था। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखो। और लड़कियाँ तुम्हें मेरे बाप की खरीदी हुई दौलत को देखकर तुम पर फिदा नहीं हो सकती। ये कहकर वो टीचर वहाँ से हट जाता है। जैसे वो लोग जाते हैं और सीधा जाते हैं प्रिंसिपल के रूम की तरफ। जैसे प्रिंसिपल को देखते कहते, यस हाय, हम कनिष्का। यार नाम में वो कनिष्का की याद आ गई मुझे। हाय, हम परी। परी, ओके मिस परी। और ये मेरी दोस्त है भावना। ओके, हेलो भावना। हाँ, आप लोगों के लिए, आप दोनों टीचर हैं? यस मैम, हम टीचर हैं। ये कब हुआ, हम टीचर हैं? तो उसको कोने में कहते, चुप करो,
अच्छा ठीक है मैम, दीजिए हमारे ज्वाइनिंग लेटर। ये लीजिए मिस भावना एंड मिस परी, आप दोनों टीचर हैं और आप लोगों का क्लास अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। अपने क्लास को एंजॉय कीजिएगा, थैंक यू सो मच। ये कहकर उन दोनों को बाहर भेज देते। तब तीनों एक साथ आते, कहते हेलो मैम, आई एम काजल और मैं आंचल और ये वंशिका। हो हेलो वंशिका, हाउ आर यू। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू, तुम लोग कैसे हो। आई एम फाइन। तो हम किस क्लास में जाने वाले मैम। ओके, आप लोग स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट को कहाँ होना चाहिए था बच्चों। हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, सीरियसली, क्या बात है, चलो चलते हैं। जी मैम, हम स्टूडेंट हैं। तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो कि तुम लोग स्टूडेंट नहीं, कि तुम लोग टीचर बनने आए थे क्या। नहीं, शायद हम स्टूडेंट ही बनने आए थे, है ना वंशिका, हम स्टूडेंट ही बनने आए थे, है ना। चलो बकवास बंद रखो, चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब वो दो जैसे दो निकलते, परी और भावना जैसे ही बाहर निकलते कहते हम लोग टीचर हैं, सीरियसली हम टीचर कैसे हो सकते हैं। अच्छा तो हमें क्या होना चाहिए था, पियून। अरे स्टूडेंट भी तो हो सकते थे, पढ़ सकते थे। मुझे पढ़ना नहीं है। कौन यकीन करेगा कि हम लोग टीचर हैं। कोई यकीन करेगा नहीं ना। लो, तुम लोग जूनियर हो, आज ही इन्विटेशन आज ही तुम लोग का दाखिला हुआ है क्या। देखा, ये लोग हम पर यकीन नहीं कर रही है, ये बच्चे। हेलो, हम तुमसे बड़े हैं बेटा, रिस्पेक्ट करो। अच्छा तो आंटी जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने भी रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहे, चल हटे यहाँ से बेवकूफ़ इंसान। अगर तुम यही कहोगे तो तुम्हें रेस्टोरेंट में तो यही मिलेगा ना मेरी जान। अरे यार, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लोग इसी तरह बातें करते करते वहाँ से जाने लगते। तब वो टीचर उनके आके कहते ओके बच्चों, तुम लोगों की एडमिशन की सारी चीज़ें हो गई। सर हम टीचर हैं, एडमिशन नहीं लेने आए, हम पढ़ाने आए। कि क्या तुम लोग पढ़ाओगे। तुम लोग तो ये ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ने आई हो। हाँ, सोचा तो हमने यही था, लेकिन हम पढ़ाने आई है आज, हमें पहली दफ़ा पता चला है। तो वो लोग खुद को कोसते हुए अंदर चले जाते हैं। तो चलिए बताते हैं हम, वंशिका किस किरदार की लड़की है। वंशिका जो शलवार कमीज पहनती है और क्यूट सी है, वंशिका राजपूत कह सकते वंशिका है। अरे यार, सरनेम छोड़, सिर्फ वंशिका ही रहने दो। तो उसकी खासियत ये है, वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनती है। उसकी दोस्त आंचल उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से दोनों साथ हैं, हर चीज़ एक साथ करते हैं। तो दोनों की चड्डी बड्डी वाली दोस्ती कह सकते हो, वो है। और अब उनकी दोस्ती के बीच में एक और लड़की आ गई जिसका नाम है काजल। अब इनकी दोस्ती क्या रंग लाएगी ये उनके बारे में पता। तो लोग इसी तरह बातें करते करते जाएंगे। तो दो स्टूडेंट उन दोनों को देखकर सैल्यूट करते, गुड आफ्टरनून मैम। तो देखो कहती यार, ये तुम्हें मैडम कह रहे हैं क्यों। क्योंकि हमें लगा था मैं पढ़ाने आए हैं ना, इसलिए। अब हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ने आए, इन्हें थोड़ी पता। तो इसी तरह बातें करते करते अपनी क्लास में जाते। जैसे इनकी एंट्री होती है, वहाँ पर सारे स्टूडेंट एक साथ खड़े हो जाते, कहते गुड आफ्टरनून मैम। तो वो दोनों जाके उनके पास जो 3 चेयर खाली थी वहाँ पर जाके बैठ जाते। तो सिर्फ इतना कहते, बच्चों हम स्टूडेंट नहीं, हम टीचर नहीं, स्टूडेंट है। तो कहते आप कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं होगी पढ़ाई करने के लिए। हाँ क्या कर सकते हैं ना, माँ बाप ने जोर नहीं दिया था उस टाइम पर पढ़ने के लिए, अब जोर दिया तो पढ़ने आ गए, मजबूरी है ना बच्चों, अब पढ़ने दो। ओके ओके, ये कहकर वो लोग बैठ जाते। तब प्रिंसिपल आती है उन क्लास को 2 टीचरों के साथ। तो उनको देखकर कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल को देखकर कहते गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों से, आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, आप लोगों का पहला दिन है। तो इस पहले दिन में मैं आप लोगों के आपके नए टीचरों से मिलाना चाहती हूँ। तो मैम आप तो टीचर नहीं, स्टूडेंट लाए हो ना। एक लड़का कहता है नहीं, ये दोनों ही आपके टीचर हैं। एक इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ाएगी, एक बायोलॉजी पढ़ाएगी और एक इतिहास भी पढ़ाएगी। मिस भावना आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगी और मिस आंचल आप लोगों को, मिस परी आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाएगी। मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, सच में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। जिन सब्जेक्टों में मैं फेल हो चुकी हूँ, ये मुझे उनको पढ़ाने के लिए कह रही है। सीरियसली यार, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। 3 सब्जेक्ट नहीं, 2 बोल 3 तू ले ले, तू 3 ले ले, तू होशियार है सबसे बड़ी। पर मैम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगी इनको टीचर बनने में। ड्यूमेंट्री से एज के कोई गैप है क्या, पढ़ना कोई प्रॉब्लम है। आप लोग इनसे पढ़ोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे टीचर वहाँ से जाते तो कहती है मैम मुझे आपसे बात करनी है।
परी उसके पीछे चली जाती है प्रिंसिपल की कि उन्हें बता सके कि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, 3 नहीं, या तो सिर्फ 1 ही पढ़ा सकती हूँ। तो काजल वो भावना को कहकर मेरे प्रिंसिपल मैम के पीछे भाग जाती है। तब भावना जैसे ही खड़ी होती है, वो सबके सब एक नज़र देखती है। तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है वंशिका के ऊपर, जो बिल्कुल सामने बैठी थी। वो बहुत प्यारी लगी थी, शलवार कमीज़ में। उसने पिंक कलर का सूट पहना था, उस पर से उसका चूड़ीदार चुनरी वाला कह सकते चुनरी जो ले उसके कंधे पर था, वो अच्छी लग रही थी। और भावना जिन्होंने जीन्स शर्ट पहना था और बहुत ही कूल लग रही थी, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लग नहीं रही थी लेकिन मासूमियत बहुत थी उसके अंदर थी। तो वो कहती ओके गाइस, आज मैं आप लोगों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊँ मुझे नहीं पता, बट आज के दिन हम एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए बताइए अपने अपने बारों में, और आप लोग किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं उसके बारे में भी बताइए। तो वहाँ से सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हो, कहते हैं मैं ये इसमें एक्सपर्ट हूँ, कहते ये इसमें। फिर इस तरह करते करते वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो कहती हूँ तो मिस काजल, तो काजल कहती है मैं तो किसी सब्जेक्ट में सही नहीं हूँ मैम, बस मेरे डेट के पैसे ख़राब करने के लिए मैं आती रहती हूँ, और कोई काम धंधा नहीं है मेरा। चलो सच बोलने के लिए अच्छी बात है, बैठ जाओ। और मिस आंचल, ओके मिस आंचल आप, मैं तो वही ऐसी, तो आप लोग ने ठीक है बैठ जाओ, समझ गई तुम्हारा, बैठ जाओ। और मिस वंशिका, हेलो मैम, आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है? ऐसे तो आप पढ़ाकू लड़की लग रही हैं, तो किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं? मैं सारे सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप कुछ लेट एडमिशन लिया था क्या? आपको नहीं लगता आप इस क्लास के लिए बहुत जल्दी आ गई हैं? और आपको नहीं लगता कि आप इस क्लास के लिए टीचर बहुत जल्दी बन गई हैं? तो दोनों एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब वो कहती है मैम इसको मजाक करने की आदत है ना, ऐसे वही बोल दे देती है, पागल इंसान बैठ जा, हमारी एज इनसे बड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टीचर बनाने के बजाय स्टूडेंट बना दिए, बैठ जाए पढ़ने के लिए आए। वैसे फिर से दोबारा पढ़ना इज़ नॉट ईजी यार, बार बार पढ़ पढ़ के दिमाग की खिटियाँ लग चुकी है, अब फिर से पढ़ने के लिए हम बिठा दिया। इतनी मुश्किल से तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी अब ख़त्म की थी अपनी, अब ले देकर फिर से बिठा दिया पढ़ने के लिए। यार तुम खुद से क्यों बातें करती हो? काजल के पास ही तो बैठी थी। तो काजल पूछती, वो कहती यार तू छोड़ ना, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, तू किसी और के पीछे पड़ना। एक्सक्यूज़ मी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी से। ओहो, तो तुमने मेरी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड द गर्ल। तब वंशिका उसकी तरफ देख के कहती सीरियसली यू डोंट इंटरेस्टिंग मी द गर्ल? अरे बेरे मतलब उसने तुम्हारी आंख में कुछ देख लिया होगा ना, इसलिए तो तुमसे कह रही है वो कि उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं, उसकी बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ देखा है, अजीब अजीब नज़रों से लड़कियाँ देखती है ये। एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो वो लोग कुछ बातें करती है तो उनके सर पे सीधा एक निशाना चौंक का आता है, लेकिन उनका निशाना रॉन्ग हो जाता है। वो चौंक भेज रहे थे आंचल के ऊपर, लेकिन उनका निशाना सीधा वंशिका के ऊपर लग जाता है। तो वंशिका कहती अब मैंने क्या कर दिया? हाँ निशाना कच्चा है मैडम जी का। मुझे भी लगता है इनका निशाना कच्चा है। आई एम सॉरी, मुझे मारना था काजल को। अगर आप लोगों ने तीनों ने बकवास बंद नहीं की ना, तो मेरी क्लास से आप बाहर जा सकती हो। तब वो आप उसकी दोस्त मुंह पे ला के आती है। तो जैसे ही आती है कहती है ओके गाइस, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी की साथी आंचल। आंचल ये है हमारा नया क्लास जो हम अटेंड करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे मूड से ऐसा लग रहा है कि मुझे 4 क्लासेस एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, जो मुझे 3 मिलने वाले थे, जाके बात करके मुझे 4 मिल चुके हैं। इसके बाद ज़्यादा क्या कहूँगी तुमसे? ओके समझ गई। तो हाय गर्ल्स, हाय गाइस। हाँ हाय मैम। मैम आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? वो काजल आंचल कहती है। आंचल की तरफ देखकर आंचल परी की तरफ देख कर कहती है, तुम परी कहती अच्छा तुम्हारी नज़रों का धोखा है बेटा। ओह सॉरी, तुम्हें बेटा भी नहीं कह सकती, तुम तो मुझसे बड़ी हो। ये हमारी बेइज्जती करने के लिए आए हुए हैं। अरे तो क्या करें मैडम, अगर आप छोटी उम्र में टीचर बन सकती है तो हम बड़ी उम्र में स्टूडेंट बन सकते हैं। ओके ना, हमें पढ़ने का शौक़ नहीं था, घर वालों ने ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज दिया, अब आगे पढ़ रहे हैं। तो सोच लीजिए हमारी एज की भी पढ़ने है ना। और वैसे भी
तालीम के लिए उम्र का कोई गैप नहीं होता। जिस उम्र में आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए ना, उस उम्र में आपको पढ़ लेना चाहिए। ये हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं। अच्छा, तो आपको वेट और करना नहीं चाहिए था, जब आप बूढ़ी हो जाती तब आके पढ़ लेती। इससे तालीम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। बुढ़ापे में भी तो आप पढ़ सकती थी। गजब की बेइज्जती कर ली तेरी, अब मुंह बंद करके बैठ जा। काजल कहती है आंचल से। आंचल कहती हाँ, कुछ की शादी कहा के बेटी है गुस्सा, इसलिए मुझ पर उतार रही है। तब वो वंशिका की तरफ देख के कहती यार कहाँ फंस गए हम, कैंटीन में खाना मुझे भूख लगी है। तब वहाँ पर कैंटीन की बेल बज जाती तो सब लोग वहाँ से निकल के कैंटीन की तरफ चलने लगते हैं। मतलब क्लास ख़त्म होने की बेल लगती है। इसी तरह करते करते उनके कुछ क्लासेस हो जाते, तो कहते अब क्या करना है, अब हमें हॉस्टल जाना है। हॉस्टल नहीं, मैंने एक अपार्टमेंट लिया है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ हम रहेंगे, और शायद हमारे साथ कुछ और लोग भी रहेंगे। क्या मतलब अकेले नहीं ले सकते हम लोग? अरे यार अकेले क्या करेंगे रहकर, और वैसे भी अकेले रहने में तो मज़ा ही नहीं है ना मेरी जान। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करती हो आजकल? यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ पढ़ाने आए थे पढ़ने आए थे? कसम क्या क्या बेइज्जती हो रही है हमारी। हाँ ये तो है, ठीक कहा तुमने, हम यहाँ पढ़ने आए थे पढ़ाने आए थे पता ही नहीं चल रहा। लेकिन चलो हम स्टूडेंट बन चुके हैं, अब तो स्टूडेंट बन चुके तो हमें जॉब भी ढूंढ लेना चाहिए अपना खर्चा पानी उठाने के लिए। हम यहाँ आए थे टीचर बनने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था हम टीचर बनेंगे या स्टूडेंट, हम तो लटके हुए थे इस चीज़ पर। अब हमें क्या करना चाहिए? जॉब। जॉब मतलब ये, अब अगर हम स्टूडेंट बन चुके हैं तो हमें काम करके अपने लिए खाना पीने का बंदोबस्त भी कर लेना चाहिए। अरे यार मैं 1-2 साल तक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं आराम से अपना ये पढ़ाई वाला पढ़ाई का पटीक पाल सकती हूँ। तू बोल तू क्या करेगी? मैं भी तो यही कह रही हूँ, पहले जॉब ढूंढते फिर देखते क्या होता है। यार जॉब मॉब नहीं करते, 2 साल तक देख लेते हैं ना, और वैसे भी 2 साल के लिए तो हम लोग यहाँ हैं, इन 2 सालों में देखते क्या होता है। ये कहकर वो लोग एक दूसरे से बात करते, इसी तरह वो लोग जब बुझाते हो कहते हाँ हम ये सब इस फ्लैट में रहने वाले। वैसे कितने कमरों का फ्लैट है? जहाँ तक मुझे पता है शायद 2 कमरों का। तो 2 कमरों में हम दोनों रहेंगे ना? नहीं, हम लोग के साथ कुछ और भी लेने वाले हैं, क्योंकि फ्लैट बहुत बड़ी है और वहाँ पर मकान मालिक ने कहा है कि उन्हें ज़्यादा किराया चाहिए। और अब तो हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं निकलेंगे। अगर टीचर होते तो कुछ ज़्यादा ही निकल आते, अब स्टूडेंट है तो देख लेते हैं। वैसे तुमने देख भाल करके ये फ्लैट पसंद किया है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो वंशिका, मैं तो मुझे धोखा नहीं दे सकती मेरी जान। तब वहाँ से काजल आके कहती अरे तुम दोनों यहाँ पर, ये मत कहना कि तू यहाँ पर रहती है। अरे एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा ही फ्लैट है, मैं इस माले में रहती हूँ अपने मॉम डैड के साथ। हेलो चलो, तुम हमारी हमसा है टेरी। हाँ काजल, कॉलेज में भी सही, यहाँ पर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे, यही बात मैं भी तुम लोगों से कह सकती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें हाफ कहना चाहिए? अच्छा क्यों, तुम लोग स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट, तो तू स्टूडेंट के बीच में आप जनाब क्यों होना चाहिए, बताओ ज़रा। हाँ ये भी कह सकते हो। चलो वही दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर राज सिंघानिया जो बिल्कुल तल मिला रहे थे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, हर जगह हर पल हर लोगों को लगा चुके हैं। उनकी वाइफ, उनकी सेकंड वाइफ कह सकते हो, मिस माला, माला राज सिंघानिया आती है उनके सामने, कहती है आप परेशान हो तो क्या करूँ मैं? हाँ क्या करूँ, मुझे ये पता नहीं चल रहा मेरी बेटी कहाँ है, और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरी बेटी पर हमला किसने करवाया, किसने इतनी हिम्मत इतनी जुर्रत की कि उसने सिंघानिया की बेटी को टच करने का सोचा। एक दफ़ा वो मेरे सामने आ जाए। डैड आप शाउट मत कीजिए, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, और डॉक्टर ने आपसे कहा था आप टेंशन ना लें। तो मैं क्या करूँ? हाँ तुम्हें चाहिए ये तख्त, तुम बैठना पसंद करोगे तख्त? नहीं, इस पे दिखा आके आप उसे बिठाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। वो बेटे मैं बेटू, बात तो एक ही है ना, रहेंगे तुम हम दोनों ही आपकी औलाद, आपकी वारिस, आपका वंश, तो क्यों टेंशन लेना, आप परेशान मत होइएगा। ये कहते हुए उसकी माँ उसे घूर रही थी, देख रही थी कि अपने बेटे को किस तरह से बातें बना रही हैं। तो जैसे वो चले जाते अपने रूम की तरफ, तो कहती है मुझे पता है तुम्हें हटवा, तो क्या करूं मैं, बताइए मुझे। वहाँ पर एक और इंसान की एंट्री होती है। कहा था डैड से कि शादी मत करवाए तुम्हारी, लेकिन नहीं, अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था इन्होंने, डैड ने इनके साथ, और आपको दाव पे लगा दिया दी। सीरियसली
जिस जगह पर हमें राज करना चाहिए था उस जगह पर ये सिंघानिया राज करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा बंजा उस जगह पर बैठे, तो यहाँ पर भी वो उंगली करके अपनी बेटी को बिठाना चाहता है। ये भी तो उसका बेटा है, उसका खून है, क्यों नहीं बिठाना चाहता? भाई प्लीज़ छोड़िए। भाई साहब आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा ना करो। इतने सालों से मैं इस इंसान को बर्दाश्त कर रहा हूँ अपने डैड की वजह से, अब मेरे बंजे को ये चीज़ बर्दाश्त करना होगा इसकी वजह से। और ये उनकी बेटी एक दफ़ा पता चले तो कहाँ है मरी, कहाँ है वो, पता चलना चाहिए। भावना कहाँ है? हाँ पता तो चलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ढूंढो उससे, कैसे भी ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, मुझे वो सही सलामत चाहिए मामा। अरे बच्चा तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, तुम्हारी बड़ी माँ तुमसे नफरत करती तो क्या हुआ, लेकिन तुम उन दोनों से बहुत प्यार करते हो। तुम परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। वो दोनों अपनी बहन और अपने भांजे को वहाँ से भेज देती, तब उसकी बेटा आके कहता है डैड इस तरह कब तक हम मुखौटा पहनते रहेंगे, उन्हें ये दिखाते रहेंगे कि हम ईमानदार हैं? कब तक? जब तक ये खुद से लड़ के मर ना जाए तब तक हमें ये मुखौटा पहने रहना चाहिए बेटा, क्योंकि इनको एक साथ लड़ना ही ज़रूरी है। उन्हें दो इनको फैमिली को लड़ाई, और इस चीज़ का तुम फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी बहन को अपने बेटे को इस तख्त पे बैठते हुए देखना चाहती है, और एक माँ अपनी बेटी को इस तख्त से बचाना चाहती है। वो जाता है उस तख्त के पास खड़ा हो जाता है, और इस पर मैं तुम्हें बैठते हुए देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे इस पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे इसके सामने मुझे मेरी बहन को क्यों ना मारना पड़े। लेकिन डैड बुआ ने कुछ गलत नहीं किया हमारे साथ। हाँ उसने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया है, लेकिन जब जब बात आती है उसके हस्बैंड की, पता नहीं कैसे मेरी बीवी पति बता बन जाती है, पत्नी बर्ता बन जाती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। कई दफ़ा उसने मेरे साथ लड़ाई की उसके अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, हालांकि वो पति वो हस्बैंड उसको पूछता नहीं, अपनी पहली बीवी के प्यार में मोहब्बत में पागल है। लेकिन मेरी बहन उससे मोहब्बत करती है, इसलिए इतने सालों से जो मैं गेम खेल रहा हूँ उस गेम के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला, आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा। मारने दो, मारने दो एक दूसरे को। अगर इसमें मेरे भांजा या मेरी बहन की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं दे दूँगा। और वैसे भी इसकी बड़ी माँ को पता है कि उसके भांजे ने उसको एक दफ़ा मारने की कोशिश की उनकी बेटी को, तो क्यों ना वो उस पर शक करे, क्यों ना वो उस पर नफरत करे। ये तो होना ही है। ये कहकर दोनों बाप बेटे एक दूसरे के हाथ को ताली बजाकर हंसने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मिस्टर राज सिंघानी आके अपनी बीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैंने तो पहले भी कहा था, मुझे पता हो तब भी मैं आपको नहीं बताऊंगी वो कहाँ है। देखो उसकी जान को खतरा है, उसको यहाँ रहना चाहिए, वो हमारी बेटी है। अच्छा, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी को यहाँ पर खतरा है, वो जहाँ है वो सेफ है, मुझे यही लगता है। तुम जिद क्यों कर रही हो? आई नो तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने ये शादी सिर्फ इस वजह से की थी कि दो दुश्मनी ख़त्म हो जाए, इस वजह से मैंने ये शादी की थी, वरना मुझे में इंटरेस्ट नहीं दूसरी शादी करने का, और ना मैंने किसी वारिस के लिए शादी की है। सुना तुमने? ये बात तो आप कई दफ़ा मुझे कह सकते हो, लेकिन हर दफ़ा मुझे आप पर यकीन नहीं है, इस बात को मानना मैं नहीं चाहती। ये कहकर वो वहाँ से उठने लगती, तब उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहते देखो तुम मेरी मोहब्बत हो। अच्छा, लेकिन जब से आपने दूसरी शादी की है ना तो मेरी मोहब्बत बढ़ चुकी है। मुझे आप सिंगल नज़र नहीं आते, डबल नज़र आते हैं, और मुझे दोगली लोग पसंद नहीं हैं। ये कहकर वो अपनी कोट लेती है और कहती मैं अदालत जा रही हूँ, आज मेरा कोई केस है उसे अटेंड करने जा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो अदालत मेरे ऑफिस में आ जाना। अगर तुम्हें मेरी बेटी के बारे में पूछना है तो उसके लिए मैं ये वाला बोर्ड देख लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। तो जैसे ही वो बाहर निकलती तो उसकी नज़र मिस्टर राज सिंघानिया की नज़र उस बोर्ड पर लगी रहती है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, यू आर क्वेश्चन माई डॉटर, और मुझे पसंद नहीं है कि तुम मेरी बेटी के बारे में मुझसे पूछो। ये बाकायदा उस बोर्ड में लिखा था, तो वो गुस्से से उस बोर्ड को लेकर ज़ोर से ज़मीन पर पटकते, और उसके सारे, क्योंकि वो प्लास्टिक का था, टूट चुका था, तो वहाँ से एक इंसान भाग के आता, कहता है बॉस हम फिर से शुरू करें, फिर से हम वहीं से आके स्टार्ट हो गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तो करो, पर मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, उसे एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। इस दौरान उसे कुछ लगा कोई नहीं, मैं इतना तो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल चुके थे।
इतना तो पता है उसे खुद की हिफाजत करना आता है। अपनी माँ के लिए वो ज़रूर खुद की हिफाजत करेगी, इतना मुझे पता है। मेरी बेटी है ना, अपनी माँ से बेतहाशा प्यार करती है और शायद आपसे नफरत बॉस। जानता हूँ। तुम लोग जाओ अपना काम करो। वही दूसरी तरफ मिसेस सिंघानिया जैसे बाहर निकलती तो उनकी सौतन उनके सामने आके खड़ी हो जाती। आज फिर आपने मेरी बेटी की बेइज्जती की है। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बता दी कि मैंने उसकी बेइज्जती की है? उसने नहीं बताया, लेकिन बहुत से लोग ये जानते कि वो मेरा बेटा है, तो मुझसे बात तो करेंगे ना। तो अपने बेटे को समझाए और चापलूसी करना छोड़ दे अपने बाप के सामने। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा भाई दिखाना बंद कर दे। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, वो उसे अपनी बहन मानता है। हाँ, पहले परसों पहले भी तो मानता था उसे बहन, जब उसे झूले से खुद से गिरा दिया था। वो एक हादसा था, गलती से हुआ था। कौन सी गलती, कैसी गलती मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बेटी से तुम सब दूर रहो तो बेहतर है, समझी? तो और तुम्हें नहीं लगता कि तुम सारा दिन घर में बैठकर तुम्हारा दिमाग का अजीब से चीज़ें सोचता है? जो हो तुम वो करो ना, जॉब करो। तुम वैसे भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो जहाँ तक मैं जानती हूँ। अच्छा, जिसको सारी चीज़ों से हटा दिया गया तो उसे डॉक्टर बनना चाहिए। आपकी तरह खुश नसीब नहीं हूँ ना मैं, बदनसीब हूँ मैं, माँ बाप की तरफ से भी और हस्बैंड की भी तरफ से भी। तो ठीक है, यही बात है। आज से तुम भी अपने हॉस्पिटल जाओ, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मैं भीख नहीं दे रही, बस तुम्हें समझदारी का एक सलाह दे रही हूँ। यहाँ बैठकर अपने दिमाग मत कपकपाओ। जितना इनके बारे में सोचोगी ना, उतनी उलझती रह जाओगी। वारिस देकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल सका। क्या बात है, मुझे आपकी ये तरस नहीं चाहिए। मैं तरस भी नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ अपनी लाइफ को इनके लिए सवाल मत करो। तुम एक डॉक्टर हो, एक अच्छी डॉक्टर हो, तो तुम्हें अपना हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है। तब उनका बेटा आता है उनके सामने, बड़ी माँ। तो कहता है डोंट कॉल मी बड़ी माँ। 10 दफ़ा का है, मुझे बड़ी माँ मत कहना। ये कहकर वो जैसे वहाँ से निकलती तो उसकी माँ कुछ कहने तो कहती मॉम प्लीज़। उन्होंने गलत नहीं कहा, आप अपने हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि मैं बाहर जॉब कर सकूं। नहीं, वो उन्होंने कभी आपको खुद से मना नहीं किया है। अच्छा, मेरे भाई के ज़रिए मुझ तक ये पैगाम तो पहुंचा दिया है ना। अपनी बहन को कहना उसे घर वाली औरतें पसंद है, और इस औरत को जो उनके सर की ताज है, हालांकि वो उनके सर की ताज होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने खुद को इनके सर की ताज बना दिया है। वो सर पर राज करते हैं और मैं उनके पैरों की जूती हूँ। यही साबित करते हैं हर दफ़ा मुझे, और मुझे लगता है वाकई मैं इनके पैरों की जूती हूँ। बस एक दफ़ा मौका मिले ना तो सब कुछ ख़त्म अपने हाथों से करूँगी। आई प्रॉमिस, इन माँ बेटी को अपने हाथों से मार दूँगी। मॉम प्लीज़, प्लीज़ मॉम, दीवारों के भी कान होते हैं, अब चलिए यहाँ से। ये कहकर वो अपनी मॉम को लेके चला जाता है रूम की तरफ, और रूम में ला के कहता है आप क्या बातें करके बैठी है, टेंशन न लीजिए, सब हमारी चीज़ हम संभाल लेंगे। मामा मामा है ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ, आप परेशान मत होइएगा। इस तरह उनकी बीच बातें होती। वहीं से दूसरी तरफ चलते जहाँ पर वो लोग बैठे थे, जैसे ही उस कमरे के सामने जाके दरवाज़ा खोलने ही वाले थे, तब वहाँ पर उनके सामने थे, हेलो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो फंस के कहती हाँ हाँ, अब यह मत कहिएगा कि आप लोग भी इस फ्लैट में रहते हो, आप भी हमारे पड़ोसी हो। सीरियसली यार, यहाँ पर टीचर भी हमारे पड़ोसी रहने लगे हैं। स्टूडेंट तो समझ में आता है। एक्सक्यूज़ मी, ये हमारे फ्लैट है और जिसकी दरवाज़ा तुम खोलने की कोशिश करें, नॉट अगेन। ये गलत बात है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हम इस तरह शेयर नहीं कर सकते। एक मिनट तुम चुप रहोगी? आप कहना क्या चाहती मिस? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये रूम हमने किराए पे लिया है, लेकिन ये अपार्टमेंट हमारा भी है। तो क्या 2 लड़की तुम हो जो इस अपार्टमेंट में पार्टनरशिप है? ओ तो आप वो 2 हैं जो इस अपार्टमेंट में किराएदार है हमारे साथ। अरे बाप रे यार, ये मुसीबत को भी अभी आना था। नहीं यार, ए वंशिका सुन ना, ए वंशिका सुन सुन, वंशिका मेरी जान, हम एक साथ नहीं रह सकते ना वंशिका। तू एक काम कर, एक अलग फ्लैट ले, एक कमरा वाला ले, चलेगा? हम टीचर के साथ नहीं रह सकते। अगर हम लोग टीचरों के साथ रहने लगे ना तो उनका रूल और रेगुलेशन जो हमारे यूनिवर्सिटी में चलेगा वो यहाँ पर भी चलेगा। यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ कुछ कर ना प्लीज़। इन दोनों के साथ नहीं रहते, इन दोनों के साथ अलग रहते हैं प्लीज़। अगर तू एक काम करना, एक सस्ता भाव वाला
हाल फिलहाल आज के लिए होटल देखते हैं, वहाँ जाके स्टे करेंगे। इस तरह इनके साथ नहीं रह सकते, और हमें भी शौक नहीं तुम जैसे बड़ों के साथ रहने का। हाँ तो क्या करें बच्चियों, अब तुम बच्ची तो हमारा कसूर तो है नहीं ना। क्या ज़रूरत थी हमारे बाद पैदा होने की, हमसे पहले पैदा हो जाती तो तुम लोग बड़े हो जाते ना हमसे। हमें बार बार बूढ़ा मत कहो यार, हमारे बुरा लगता है। एक्सक्यूज़ मी, हम आप तुम लोग के टीचर हैं। हाँ हाँ, यही तो मजबूरी है। ये वंशिका कुछ बोलना, मैं क्या बोलूँ। तू कुछ मत बोल मेरी माँ, तू खामोश रहे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ रोड पे बैठने के लिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर बताइएगा। और अभी जो मैंने ट्विस्ट डाला इसके अंदर दोनों को एक ही अपार्टमेंट में एक ही कमरे में किराएदार के तौर पर रहने के लिए रखा है। क्या इसे रहना ज़रूरी है या इन्हें अलग अलग रखना ज़रूरी है, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि साथ में रखूँ या अलग अलग।